हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आपका टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय रेखाएं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो इसको आज मैं स्टेप बाय स्टेप देखने वाला हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से। ओके, कि जब भी कोई चुंबक होता है तो उसमें जो है क्या होता है, एक साउथ पोल भी होता है और एक नॉर्थ पोल भी होता है। अब यहाँ पर जो है होता क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि चुंबक अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। बात समझ में आ रहा है? चुंबक जो है अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है और इसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ सकते हो कि चुंबक जो होता है ना, उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ मूव करता है। ओके, आप यहाँ पर एक रेखा के माध्यम से सिंपल आप समझ सकते हो कि जितनी भी रेखाएँ हैं ये सभी क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल, ये जो है आपका उत्तरी ध्रुव है जिसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये दक्षिणी ध्रुव है जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएँ जो होती है वो सभी नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में वो इंक्रीज करती है, प्रवेश करती है। और इसी में जब आपसे पूछा जाएगा कि जो चुंबक जो होता है चुंबक के अंदर वो किधर से किधर मूव करता है, तो चुंबक के अंदर की जब बात करेगा ना दोस्तों, तो याद रखना है, फंसना नहीं है। चुंबक के अंदर जब बात करेगा रेखा किधर से किधर होती है तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर पूछे चुंबक के बाहर तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी नॉर्थ से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि चुंबक के अंदर यानी कि भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किधर से किधर होती है, तो जब ये अंदर में प्रवेश करता है ना तो ये इस तरह से इधर मूव करती है, यानी साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मूव करती है। तो इस बात को याद रखना है। यही दोनों में अक्सर बच्चा कन्फ्यूज करता है, तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ पर दूसरी बात आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जितनी भी चुंबकीय रेखाएं आपस में निकल रही है, आप देखिए कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होता है कि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो एक दूसरे को कट नहीं करता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है, सारे ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है, आप देख सकते हैं कि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर काफ़ी जटिल यानी कि बहुत सारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइन बहुत सारा यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। और लेकिन जैसे ये बाहर निकलने के बाद मूव करता है तो ये लग रहा है जैसे हटा हटा हुआ है, तो ये रियल में होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है कि जिस जगह पर जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सबसे ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चुंबक क्षेत्र मजबूत होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, और यहाँ पर जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हटा हटा होता है तो वहाँ पर चुंबक का प्रभाव जो होता है वो निम्न होता है यानी कि कम होता है, ठीक ना, होता है लेकिन कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो देखने को मिलता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यही दोनों पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस जगह पर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर चुंबक क्षेत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हटा हटा होता है तो वहाँ पर चुंबकीय जो है चुंबक का जो है पावर जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो बल जो होता है वो कम होता है, निम्न होता है। ओके, तो अब यहाँ पर इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी तक तो हम पिक्चर के माध्यम से समझे, अब आपको लिखना कैसे है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा और आपको एग्जाम्पल के साथ में लेकर आया हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव महसूस होता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल हम लोग जानते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि अगर कोई एक चुंबक है उसके अगर हम जो है नज़दीक हम लोहा लेकर आते हैं दोस्तों, तो लोहा को क्या करता है, वो खींच लेता है। लेकिन एक चीज़ आप महसूस करते होंगे कि मान लीजिए कि आपका चुंबक है, मान लीजिए ये आपका चुंबक है, अब लोहा को हम यहाँ पर लाएँ, ठीक है, लोहा यहाँ पर है, लोहा को ये नहीं खींच पा रहा है, थोड़ा सा और आगे लाएँ, अभी भी नहीं खींच पा रहा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही लाएँ ये अपने अंदर क्या किया, खींच लिया है। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा इसके आसपास इर्द गिर्द है, ना कि यहाँ पर है ना कि यहाँ पर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो अपना प्रभाव जो होता है ना, अपना जो क्षेत्र का जो बल होता है वो हर जगह नहीं होता है, उसका एक अपना एरिया होता है, वो उतना के अंदर ही वो कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर होगा दूरी तो वो नहीं प्रभाव, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसके आकर्षण यानी कि अगर आपको पता है कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को धक्का मारता है, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका चुंबकीय जो है चुंबक है, ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो दोस्तों याद रखना, जब इसके नॉर्थ पोल के नज़दीक ला जाएगा तो एक दूसरे को धक्का मारता है, ठीक ना, यानी कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को धक्का मारता है। लेकिन अगर एक आपका जो है मान लीजिए कि ये जो है चुंबक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अब अगर इसको इधर साउथ पोल
इधर नॉर्थ पोल कर दिया जाए तो नॉर्थ पोल जो होगा साउथ पोल, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट वाला जो होता है आपस में अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जिस प्रकार दोस्तों पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को खींचता है और पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारता है, उसी प्रकार चुंबक में भी देखने को मिलता है। याद रखिएगा, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचेगा लेकिन नॉर्थ पोल को धक्का मारेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में भी जो है आकर्षण भी देखने को मिलता है और प्रतिकर्षण भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ नॉर्थ या साउथ सेम अगर रहेगा तो आपस में धक्का मारेगा, लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक जगह पर आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो ये प्रभाव जहाँ तक जिस क्षेत्र तक महसूस करने को मिलता है उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये चीज़ बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल में हमने वही लिया, यदि चुंबक के पास लोहे को कील को लाया जाए तो वह चुंबक की ओर खींच जाती है। इसका अर्थ है कि उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में एकदम 100% दोस्तों यहाँ से पूछा ही जाता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो एक यहाँ पर आपको और याद रखना, एक होता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको जस्ट अभी पिक्चर बना करके रेखा हमने जो दिखाया वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, ये सब जो रेखा है ना, ये सब काल्पनिक रेखा होता है। इसको बनाया जाता है एक महसूस के तौर पर कि हाँ ऐसा रेखा बन सकता है। ये रियल में वो दिखता नहीं है, लेकिन जब प्रयोग किया गया, रिसर्च किया गया तो वो इसी प्रकार का सर्कल वो दिखा रहा था, मूवमेंट हो रहा था। और जब क्या किया गया, जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बीच में जो है ना कंपास रखा गया, यानी कि एक जो होता है ना कि दिशा दिखने वाला दिशा दिख जो कंपास होता है, जब उसको रखा गया तो उसमें एक सुई होता है जो नसते मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, नसते रहता है। तो उसको जब इस बीच में रखा जाता है ना, तो वो मान लीजिए वो अगर लंबत है तो वो सीधा हो जाता है। तो सीधा होता है तो वो क्या होता है कि वो दिखाता है कि दिशा बताता है कि वो किस दिशा में मूव कर रहा है। तो यानी कि कंपास से एक अंदाजा लगाया गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर मूवमेंट करता है। तो वो कंपास से ये जो है यानी कि चुंबकीय सुई से अंदाजा लगाया गया, क्योंकि चुंबकीय सुई को जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबत रखा जाता है तो वो मूव करता है और वो सीधा हो जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो जब आपको पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, तो आपको बोलना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाने वाले काल्पनिक रेखा होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या क्या होता है, ये मोस्ट VVI एकदम याद रखिएगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा बढ़िया से। टोटल 5 लाइन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब 5 लाइन में सबसे पहला लाइन क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। ये हम समझा दिए थे, इसको बढ़िया से आपको नोट कर लेना है। दूसरा हमने क्या लिखा कि चुंबक के अंदर, यानी कि जब चुंबक के अंदर आपको पूछेगा तब जो है चुंबक क्षेत्र की रेखाएं की जो दिशा होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल को होता है, नहीं जस्ट उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। बाहर पूछेगा तो नॉर्थ से साउथ, जब अंदर पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। तीसरा, जहाँ क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। अभी जस्ट हमने समझाया था कि जहाँ क्षेत्र रेखाएं अधिक होगा, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्षेत्र रेखाएं काफ़ी सघन होती है, तो वहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, मजबूत होगा। और जहाँ हटा होता है वहाँ पर क्या होगा, कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा। चौथा पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। और पांचवा आपसे लाइन, आखिरी लाइन आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं की स्पर्श रेखा जो होता है वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अभी जस्ट हमने बताया कि जब भी उस फील्ड में जब कोई चुंबकीय कंपास को रखा जाता है उसका सुई जो होता है ना वो हमेशा क्षेत्र की दिशा को बताता है, वो नच जाता है क्षेत्र की दिशा की ओर और वो दिशा को इंडिकेट करता है। तो ये टोटल 5 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। हमने पिक्चर के माध्यम से भी आपको समझा दिया और हमने लिख करके भी आपको समझा दिया। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं वही क्वेश्चंस लाता हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जितने वीडियो अपलोड करूँ इंपॉर्टेंट वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।